आदाब सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सर्वे जो है वो खत्म हो गया है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उस दावे के बाद अदालत का एक बहुत अहम आदेश आया है। दावा उन्होंने वो किया है कि जिस जगह पर मुसलमान वुजू करते हैं, यानी कि जो तालाब है, वहां पर 12 फीट लंबा एक शिवलिंग मिला है। अब उनके इस दावे के बाद वे एक स्थानीय अदालत गए और अदालत ने यह आदेश दिया है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र का इस्तेमाल न मुसलमान न हिंदू कर पाएं। उनका आदेश क्या कहता है दोस्तों, आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का जाना या प्रवेश किया जाना वर्जित है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है। ये कह दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का PM कार्यालय, इसके नीचे कृष्ण जी का मंदिर है, तो क्या आप मोदी जी का वो तोड़वा देंगे PM कार्यालय? दावा करने में और दावों को सच में साबित करने में बहुत अंतर है इस देश के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इस देश के अंदर जो है, इस देश के जो जनता को जो है वो पागल बनाया जा रहा है, उनको जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे बरगलाया जा रहा है। सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, बाकी चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वो लोगों की आस्था का प्रतीक है और सरकार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है। तो सरकार का इसमें रोल कहाँ है? ये जो मामला है ये हिंदू पक्ष के लोगों ने उठाया था। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। अब क्या आपसे नरेंद्र मोदी जी घर पे आकर कहें कि चढ़ जाइए कुतुब मीनार पर चढ़ के जान पड़ी है? ये बताइए, इस देश के अंदर जनता को जो है सबको काम दे रखा है और पहली देश के अंदर ऐसी सरकार है जिसने सबको व्यस्त कर रखा है। आप कहते हैं ना रोजगार नहीं, आपका दिमाग खराब है। बहुत तो रोजगार है। आप ही रोजगार के सुन लीजिए, सवाल उठाते हैं। 70 साल में जितना काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है। सबके पास काम है। फलाने ढिकाने तू इधर आ, तू उधर जाके अजान पे जा, ढिकाने तू इधर आ और तू उधर जाके वहां ताजमहल के कमरे खुलवा, तू उधर आ, तू जाके कुतुब मीनार पे चढ़ के वहां पर जाकर वो देख, वहां पर जाके अजान पढ़, वहां पर चालीसा पढ़। उसके बाद में जो बच गया उसको कह दिया। स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। यह आदेश किसी और ने नहीं दोस्तों, बनारस की एक अदालत ने दी है। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो निहायत ही संवेदनशील हो गया है। यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आ गया है और वो इसे हिंदुओं की जीत भी बता रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये मामला मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है या किस तरह की कार्रवाई होने वाली है आपके स्क्रीन पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए क्योंकि उनका मानना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको क्या कहेंगे, दोनों पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, पहली बात, कल एक आदमी ने मुझसे ये कहा कि ये जो पंचर पुत्र हैं, अब सुन लीजिए, ये लोग जो हैं अंधभक्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इस देश के मुसलमान को कहते हैं पंचर पुत्र। तो ये कह रहे कि हमारी जो है वहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था महादेव का, जहां पर आज इन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी है। तो मैंने कहा ये अगर पंचर पुत्र हैं तो तुम तो इंजीनियर पुत्र होगे, तुम तो डॉक्टर पुत्र होगे, तुम तो अध्यापक पुत्र होगे, तब भी तुम्हें समझ नहीं है। तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हो। तो ये आपको बता दूं, ये सिर्फ बेवकूफ पुत्र हैं और कुछ नहीं है। ये अंधभक्त पुत्र हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। बेरोजगारी और पे बात क्या रही है बेरोजगारी का, मैंने आपको बताया तो बेरोजगारी कहाँ, इतना काम दे रखा है, जनता को इतना व्यस्त कर दिया और उसके बाद भी और मीडिया को तो समझा रखा है।
आपकी जो मीडिया है उनको तो समझा रखा है कि शाम को ज्ञानवापी मुद्दा हो, ताजमहल हो, उसके नाम पे ही मुर्गे लड़वाइए। मीडिया को मुद्दा दे दिया जाता है कि भैया ये जो लोग अपने लोग काम कर रहे हैं, कि जो लोग मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसका स्वागत कर चुके हैं। मैं सोशल मीडिया ये भी देख रहा हूं कि कई पत्रकार जो हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं और इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने क्या कहा। हिंदू याचिकाकर्ता के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने कल ही आपत्ति दर्ज कराई थी। हम लोग वजूखाने का पानी सुखाकर देखना चाहते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि वहां शिवलिंग है। हमने बात बाहर आकर बोलकर या कोर्ट में जाकर कोई कंटेम्प्ट नहीं किया। हमने तो कोर्ट में मांग की है कि उस तालाब को सील किया जाए। हमें लग रहा था कि कोई छेड़छाड़ कर सकता है। हमने जो किया वो कोर्ट के माध्यम से किया। मुस्लिम पक्ष स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए। अब इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील आलोकनाथ यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, मुझे अभी ऑर्डर की कॉपी पढ़नी है। हम तालाब को सील करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। हम सभी शाम को इसी के नाम पे 2 लोग पकड़ के लाइए, एक दाढ़ी वाला मौलाना पकड़ लाइए, एक पंडित पकड़ लाइए और इसी के नाम पे खूब मुर्गे लड़ाइए। अब प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आज नेपाल पहुंच गए। नेपाल में जाके क्या कहा आपने सुना ही होगा। नेपाल में जाके कहने की मुझे बड़ी खुशी है कि अधूरा राम मंदिर बन गया। ये देश की स्थिति इतनी खराब है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बात रही ज्ञानवापी मस्जिद की, तो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया था, अभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे भी इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगने वाला है। इसे अयोध्या 2.0 भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अयोध्या में जो तस्वीर हुई थी आप सबको पता है जी। अरे मैं आपको ये बता दूं, सुन लीजिए, अयोध्या 2.0 जो है, मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है ये बता दीजिए। मुख्यमंत्री का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया? आप इन जैसे छटपुंजी नेताओं के ऊपर ध्यान ही क्यों देते हैं? ये है क्या? ये इस देश अपनी लाइफ में वो है बिजी होंगे आगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये लोग हैं कौन? ये जो इस देश के अंदर आके दंगे और फसाद कराते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे, कभी ताजमहल के नाम पे, कभी और चीजों के नाम पर, ये लोग हैं क्या? आप इनको क्यों तवज्जो देते हैं? भाई जब शिवलिंग मिला है तो आपने जाकर देखा है? हिंदू पक्ष के लिए तो अच्छी चीज है ना। अभी आपने देखा है, सुन लीजिए, आगरा के जो एएसआई हैं, आपने देखा है उन्होंने ताजमहल को मुझे लेकर अभी भी फोटो ऑर्डर जारी की कर दी कॉपी है। पढ़नी है। हम तालाब को सील करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। हम सभी कानूनी उपाय करेंगे। दोस्तों, आज ही का वो दिन था जब इस सर्वे को पूरा होना था और कल इसे अदालत में पेश किया जाना था, मगर ये सर्वे वक्त से पहले हो गया। न सिर्फ ये सर्वे वक्त से पहले हो गया, बल्कि अब जैसे कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और अदालत ने इस पर आदेश भी दे दिया है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जब भी धर्म का मामला होता है निहायत ही संवेदनशील होता है और ऐसे मामले में मैं अमूमन बहुत संभल कर बोलता हूं, क्योंकि हर पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि संवेदनशील मामलों को वो कभी ना भड़काए। इसलिए आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर ये हैं संगीत सोम, भाजपा के नेता हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि जिस तरह से 1992 में बाबरी को गिराया गया था, 2022 ज्ञानव्यापी की बारी है। आप जानते हैं जब बाबरी गिराया गया था उसके बाद क्या हुआ था। देश ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी जब हजारों हिंदू मुस्लिम जो हैं वो दंगों में मारे गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का इस तरह से बयान देना निहायत ही गैर जिम्मेदारी भरा है। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने एक बहुत ही गंभीर चुनौती पेश आने वाली है। जांच बैठा दीजिए। असल में मुद्दा इस देश के अंदर जो है वो मंदिर और मस्जिद नहीं है। मुद्दा है इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन उसके ऊपर आप लोग बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपका तो काम है कहीं दंगे और फसाद हो। को लेकर सवाल किया, आपने कहा रोजगार है ही नहीं, रोजगार खत्म हो चुका है। अरे रोजगार पे तो आपने एक बार भी सवाल भी नहीं करा, झूठ क्यों बोलती हैं? आपने ही तो बोला रोजगार मोदी जी को देख रही हैं आप, हैं? आप भी तो मोदी कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है, तो मैं क्या करूँ?
तो वो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं। तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो है। अब तो गूगल पे, प्रधानमंत्री को यूट्यूब पे झूठा कह रहे हैं तो आप, क्या झूठ बोल प्रधानमंत्री, दिया उन्होंने? अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं, वही झूठे हैं, और उन्हीं को लेकर आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपके प्रेरणा स्रोत है मतलब नरेंद्र मोदी आपकी जी। नजर में सच्चा है कौन? प्रधानमंत्री झूठा, प्रधानमंत्री तो झूठे। झूठे हैं। प्रधानमंत्री तो आप मेरे से कोरे कागज पे स्टैंप लगवा के लिखवा लो, प्रधानमंत्री झूठे हैं। एक जो आप- आदमी एक मोहित शर्मा सुन सच्चा है लीजिए, क्या? जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा। जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है। जो स्मार्ट सिटी की बात करे, वो जो स्मार्ट सिटी ना दे वो झूठा नहीं है। जो बुलेट ट्रेन की बात कर भारतीय रेल को नीलाम कर दे वो झूठा नहीं है। तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं, हैं? देश के प्रधानमंत्री, आप उन्हें ऐसे झूठा नहीं बोल सकते। मोहित शर्मा जी। हिंदू पक्ष वहाँ ये उत्साह से लबरेज हैं। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि बाबा मिल गया, जिस तरीके से शिवलिंग मिल गया, तो एक तरह लग रहा है कि जीत हो गई, जश्न का माहौल है। हाँ, आपको बाबा ही मिलेंगे, आपको कभी किताब कॉपी तो मिल ही नहीं सकती। आपका काम है बाबा को ही लेकिन ढूंढने उनकी का। तरफ से ये भी दावा किया गया कि किताब में ही लिखा है कि वहाँ पर पहले मंदिर थी, बाद में उसे कौन सी तोड़कर किताब है? मोहित शर्मा, अरे आज का जो है किताब कौन कर्नाटक सी का है? एक मामला है जहाँ पे जो है टीपू सुल्तान जी, हाँ, जी। उनके जो है वक्त की एक मस्जिद थी, वहाँ पे जो है दावा किया जा रहा है कि कभी यहाँ पे हनुमान मंदिर हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, आज से ज्यादा समय नहीं है अभी इस हिंदुस्तान की तबाही के लिए। ये लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान में गृह युद्ध छुड़वाना चाहते भविष्यवाणी हैं। भी करने लगे हैं। भविष्यवाणी बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके की स्थिति चल रही है आपको नहीं दिखता, आप आंख से अंधे होंगे, मैं नहीं हूँ। ज्यादा श्रीलंका समय वाला नहीं हाल तो नहीं है। होने ये वाला लोग है। श्रीलंका का हाल तो बहुत हमें दूर तो की पूरा चीज है। दिख रहा है, सुन ये भी लीजिए, लग रहा है कि ये एक और लोग मंदिर देश को मिलने सुन वाला लीजिए, है। ये लोग, अरे आपको मैं कहता हूँ मंदिर मिल जाए अच्छी बात है। मेरे को आपत्ति है क्या मंदिर से? मैं भी हिंदू हूँ, क्या आपत्ति है आपको? मंदिर मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको आपसे एक खुश बात होना करता चाहिए, हूँ। हिंदू पक्ष का साथ देना चाहिए ना आपको। आप खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, मोहित शर्मा पंडित हैं और सब लोग आपको सुनते हैं, तो आपको हिंदू पक्ष का साथ देना चाहिए यहाँ पे मेरे ना। को आप एक बात मुझे बताइए, मैं हिंदू पक्ष का साथ देता हूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं हिंदू भी हूँ, ठीक है, और मंदिर से मेरे को भी खुशी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर किसी के घर को तोड़कर वहां मंदिर बनाया जाए और उसकी जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मस्जिद भी मुसलमान भाइयों की आस्था का प्रतीक है और मंदिर हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है। तो ना हम मुसलमान भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और ना ही हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और आपका तो काम है मुर्गे लड़ाकर चले जाना। आपको खुशी नहीं है कि वहां पर, एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आखिरी सवाल अपनी जेब में रखिए, आखिरी सवाल को। आपने अभी एक बात बोली, आपका नाम है दानी संजार, आपको खुशी है वहां पर मंदिर बनेगा? खुशी है आपको? कोर्ट जो फैसला करेगा हम सम्मान करेंगे। तो फिर कोर्ट के नाम फैसले का हम नहीं दानिश राव या सम्मान दिनेश करेंगे? राव, सम्मान करेंगे हैं? कोर्ट का। तो कोर्ट के फैसले का तो हम भी सम्मान करते हैं। कोर्ट के, सुन लीजिए, पहले मुझे सवाल का पूरा जवाब देने दीजिए। कोर्ट ने तो अभी ताजमहल के नाम पर भी कड़ा तमाचा लिया, लेकिन उससे पहले ही आप अपने अपने मुर्गे लेकर पहुंच गए। ताजमहल का नाम बनेगा तेजो महल, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, है ना? आपने पहले से अपनी तरफ से मुर्गे लड़ाने शुरू कर दिए। मुझे पता है कि आपके घर का चूल्हा जलता है मुर्गे को लड़ाने से। गंभीर मुद्दा इस पे। अरे कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, मत बनाइए, कोई गंभीर। कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है। आपका तो पीआरबी शो तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। पीआरबी ये शो तो चल रहा है, पे नहीं आ रहा है, ये देश के कपिल बड़े शर्मा शो मुद्दे नहीं हैं, है। नहीं, देश का एक बड़ा मुद्दा एक बड़े है। मुद्दे, गंभीर मुद्दे, आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। अरे दांत दिखाने का काम अरे आप लोगों मुद्दों के को लिए। पूरा- सुन लीजिए मेरी बात, ये आप लोगों ने इनको गंभीर मुद्दा बना रखा। अगर देश के अंदर कोई आदमी न्यूज चैनल को न देखे, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ देश में चल ही नहीं रहा है। वो तो ये सबसे बड़ा नेशनल चैनल है जो इस प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं। वरना एक बात मुझे आप बताइए कि इसके अंदर एक आदमी जो कश्मीर में रहता है, एक आदमी, और कश्मीर से याद है, कश्मीर के अंदर भी तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? चलिए माना ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया, मान लिया। कश्मीर के अंदर जो ऐसे कैसे पंडितों के मानेंगे? साथ में वोट कराया एक तो बात, नहीं अरे एक बात, 1% हम मान लेते हैं, अच्छा। लेकिन कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार मच रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बताइए ना। 370 हिंदुओं एक की सरकार है, पहल थी 370। 370 एक पहली पहल थी। मकान खरीद रहे थे, आपने खरीदा मकान है? भाजपा वाले तो मकान खरीदे थे। 4 नेताओं के नाम गिना दो जिसने मकान खरीदा हो। एक अच्छी पहल है। आप जैसे लोग इस देश की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई आदमी नेशनल चैनल ना देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि देश में हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई नामक कोई मुद्दा भी चल रहा है। लेकिन आप लोग इस पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा पे। आपका तो काम ये है जिससे टीआरपी मिले, उस पर हम काम बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।